So, good evening, everyone. Today we will discuss SEO and its performance in improving online visibility. Before we start, let's first understand what is search engine and how it works. तो बेसिकली किसी को कोई नॉलेज है कि जो हमारा सर्च इंजन है वो किस टाइप में कैसे वर्क करता है कि मैं कोई क्वेरी डालता हूँ और वो मुझे उस चीज़ से सर्च करके दे देता है। कोई बताओ। बताओ शिवा देवा। मतलब मैं एक बेसिकली कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैं टेक्निकल कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ बताओ कि मैं कैसे ऐसा करता हूँ कि मैं कोई क्वेरी डालता हूँ और गूगल मेरे को उससे रिलेटेड चीज़ देता है। मैंने ब्लॉग सर्च किया किसी का नेम का और उसने मेरे को ब्लॉग सर्च किया, इंडेक्स सर्विंग किया, कैसे? अ, एक तो जनरली अगर कहा जाए तो जैसे कोई अगर प्रॉम्प्ट करा, ठीक है, इनपुट दिया गूगल को, तो उस रिगार्डिंग हम्म। उसका मे बी कौन सा हैशिंग यूज करता है या क्या यूज करता है, आई डोंट नो। पर उस टैग को लेके जितने भी डेटा मैच कर रहे हो वो सारा चीज फेस करके वो यूजर को दिखा रहा होता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। तो हम्म। हर एक सर्च इंजन का एक बॉट होता है, जिसको क्रॉल बॉट बोलते हैं, रोबोट भी बोलते हैं। जैसे गूगल का है तो उसका एक पर्सनली नेम है, स्पाइडर बोलते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो क्या है ना कि जब हमारा साइड मैप से उसके पास डेटा पहुंच जाता है गूगल के पास, तो वो जो स्पाइडर होता है ना वो एक क्या करता है, वो एक फाइल बिल्ड करता है जिसमें वो पूरे हर पेज की, जैसा मैंने मेरे ब्लॉग पेज में, मेरा ब्लॉग पेज है, अबाउट अस का पेज है, तो हर एक फाइल का क्या करता है, कीवर्ड्स बिल्ड करता है और उसको एक डेटाबेस में भेजता है। उस डेटाबेस का होता है नेम इंडेक्स। और फिर ओके। गूगल वहाँ से उस डेटा जैसे जो क्वेरी डाला है मैंने, अगर उससे सिमिलर वो चीज़ मिलता है तो गूगल वहाँ से मेरे को भेजता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे कि जब कोई क्वेरी डालते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड मेरे को चीज़ें कैसे बताता है। तो इसका आप ऐसे सेंस लगा सकते हो कि गूगल के पास डेटा रहता है। वो डेटा कैसे पहुंचता है गूगल के पास? एसईओ की हेल्प से। सो ठीक है, तो पहले क्या होता है, सर्च इंजन आर द प्रोग्राम दैट रिसर्च डॉक्यूमेंट फॉर द स्पेसिफाइड कीवर्ड्स एंड रिटर्न अ लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड वर फाउंड। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, विंग, याहू। Working of search engine. A search engine operate three methods: web crawling, indexing, ranking and serving result। और ये तीनों मेथड स्पाइडर के अंदर होता है। मतलब जो गूगल के एक प्रोग्राम है स्पाइडर, वो अच्छा। जनरली क्या करता है, हाँ वो जनरली क्या करता है, पेजेस का इंफॉर्मेशन लेता है। लाइक आपने अगर उसका एसईओ किया होगा तो उसके कीवर्ड्स होंगे। जेसन एलडी की फाइल होगी तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, बिजनेस का नेम क्या है, और वो एक बिल्ड फाइल बनाता है। और जो बिल्ड फाइल वो किसको देता है, एक इंडेक्स बोलते हैं गूगल के डेटाबेस को। और फिर जब आप कोई क्वेरी डालते हो ना तो स्पाइडर ही फैच करके वहां से देता है। तो क्या करता है कि गूगल एक आपका डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में बना लेता है कि जब भी क्वेरी इस टाइप का कुछ आया तो मेरे को ये पेज सर्व करना है। ठीक है, इसके आगे आ गया। हाँ, सर्च इंजन बेस्ड, क्रॉल बेस्ड सर्च इंजन। दी सर्च इंजन क्रिएट देयर लिस्टिंग ऑटोमेटिकली बाय क्रॉल और स्पाइडर। ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज, ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज सच एज ओपन डायरेक्टरी डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर इट्स लिस्टिंग। ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज का जनरली याहू यूज करता है और क्रॉल बेस्ड सर्च इंजन का जनरली अपना गूगल यूज करता है। ये आपका दिख रहा होगा सर्च इंजन बेसिक रिजल्ट। तो ये एसईओ है। दो टाइप की चीज होती हैं, एक एसईओ होता है, एक एसईएम होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग पेड होता है, उसमें आप पैसे दे के स्पॉन्सर करते हो। जैसे अभी ये मैंने मैरिज वेंडर लॉगिन सर्च किया गूगल पे, इसने कुछ चीजें दिखाई, तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। मैंने इसमें कोई ना ही पे किया किसी को, ना ही कुछ किया, ना ही मैंने कोई एड चलाई। एसीएम जनरली सेम चीज होता है, लेकिन हम उसको पे करते हैं तो गूगल एड चलाता है उस चीज में। वो ऑर्गेनिक रिजल्ट भी देता है लेकिन पैसे से। आप उसको हम्म। पे करते हो तब वो आपको स्पॉन्सर में कहीं आपको देखा होगा वेब पेज पे स्पॉन्सर लिख के आता है। हाँ हाँ। जैसे मैं द नोट एक वो है ना, उस पर सर्च करूंगा तो उसमें द वेडिंग वायर का मेरे को दिखाएगा स्पॉन्सर करके ऊपर। तो दिखाओ। वो उन्होंने मैं सर्च कर रहा हूँ। नोट एक, यहाँ पे अभी एक मिनट यहाँ पे शो करेगा अभी आपको वेडिंग वायर का। एक मिनट लोड हो जाइए।
अभी फिलहाल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट यहाँ पे वेडिंग वायर का आपको एक स्पॉन्सर दिखेगा उसका लिंक डायरेक्ट करने के लिए, तो वो ऑफ साइड एसईओ में होता है। ठीक है, अच्छा। आप चेक करना उसको, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है लेकिन मेरे पास होगा, तो यहाँ पे वो ऑफ साइड एसईओ में आता है। ठीक है, तो वो सर्च वो एस ठीक है, एसईओ और एसईएम में फर्क ये होता है कि एसईओ में मैं कोई पैसे खर्च नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और एसईएम शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा रैंक पुश कर सकते हैं अपन, उसमें पैसे देके आराम से इजीली हो जाता है, तो वो एसईएम होता है। ठीक है, व्हाट इज एसईओ? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट और अ वेब पेज इन सर्च इंजन बाय द नेचुरल और अनपेड ऑर्गेनिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्च रिजल्ट। लाइक बगल में दिख रहा होगा, मैरिज वेंडर डॉट कॉम सर्च किया तो मेरे सारे पेजेस शो कर दिए हैं। तो द हम्म। बेटर योर एसईओ द मोर ट्रैफिक यू गेट। हम्म। एसईओ में टारगेट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्च इंक्लूडिंग इमेज सर्च, लोकल सर्च, वीडियो सर्च, एकेडमिक सर्च, न्यूज सर्च एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्टिकल सर्च इंजन। मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये मेरा पेज है जनरली, तो मैंने गूगल पे सर्च किया जय तिवारी इंजीनियर्स इमेज, तो गूगल ने मेरा इमेज शो कर दिया वहाँ पे। तो ये बेसिकली मेरा इमेज सर्च हुआ है। और एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे दोस्त की साइड है, इसका मैंने कल एसईओ किया था। मैंने गूगल पे क्वेरी डाला हर्ष मोदी रिज्यूम एक डॉग सर्च करने के लिए, तो उसने मेरे को पेज वो दिखाया, फर्स्ट पेज पे हर्ष मोदी रिज्यूम। ठीक है, तो हम बेसिकली इमेज का भी एसईओ कर सकते हैं, वीडियो का भी एसईओ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेनू बार होता है ना, उसका भी एसईओ हो जाता है। अच्छा। हाँ, हाउ टू कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सर्वे कस्टमर, अप्लाइंग डेटा फ्रॉम द कीवर्ड रिसर्च टूल, टर्म सिलेक्शन, परफॉर्मेंस टेक्स्ट एनालिटिक्स, पेज रैंकिंग। So the ranking is a basic criteria by which organic engines index and retrieve document page rank calculation। जो इंडेक्स की बात कर रहा है, तो इंजन इंडेक्स की बात कर रहा है, वो टाइप्स का गूगल का डेटाबेस होता है जहाँ पे वो हर किसी का डेटा ऑर्गेनाइज करता है। लाइक अगर मेरा साइट का एसईओ होगा, जैसे मैरिज वेंडर का कोई एसईओ है ना, तो उस पूरा अपना जो डेटा है जो एसईओ किया है मैंने, तो वो उस चीज़ पे एक वेल ऑर्गेनाइज वे में रखा है कि जब भी कोई क्वेरी इस टाइप में होगा और अगर इस चीज़ से मैच कर रहा है, तो वो जो गूगल का बॉट है, स्पाइडर बोल दो या रॉबर्ट बोल दो, वो उस चीज़ को पेज को सर्व कर देगा। An organic how page ranking done? An organic search engine software spider is a piece of software that acts like an electronic library who cut out the content page of every book of library in the world, sort them into a extremely large master index. The basic principle is that index is made from the actual content of site. की कॉन्सेप्ट, वेबसाइट एपीआई रिटर्न मैच डिपेंड ऑन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक विच कीवर्ड्स आर यूजर एंटर, यूजर्स कौन सा कीवर्ड्स यूज कर रहा है, योर वेब पेज कीवर्ड डेंसिटी ऑफ दीज कीवर्ड्स, योर वेब पेज कीवर्ड प्रोमिनेंस, पेज लोकेशन फॉर दीज कीवर्ड्स, योर लिंक पॉपुलरिटी, जो भी आपका साइट में जो भी लिंक डाल के रखे हो बैक लिंक्स, वो कितना लाइक आपका सोशल अकाउंट है और उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो चीज़ भी उस पर इफेक्ट करता है। यो लिंक एंड कीवर्ड रिलेवेंसी, एडवांटेज एसईओ, पर्सपेक्टिव, ग्लोबल, रीजनल, टारगेट ट्रैफिक, इंक्रीज विजिबिलिटी, हाई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक खुद में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, कंक्लूजन बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। तो मैं पूछ सकता हूँ उसमें कितने टाइप के एसईओ से अभी तक आप लोग इंटरेक्ट हो चुके हो या जानते हो कि कौन सी वेबसाइट ये एसईओ को फॉलो करती है? कोई नॉलेज है आप लोग को इस चीज में? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, मतलब मेरा मैरिज वेंडर का कौन सा एसईओ है इनमें से? कोई बता सके? इसमें से बताना है कि हाँ, इसमें से कितने एसईओ से आप इंटरेक्ट हो चुके हो या कितने एसईओ के बारे में आप जानते हो थोड़ा बहुत भी? आइडिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये सारे एसईओ टॉप टेक कंपनी यूज करती है, बट मैंने 3 एसईओ हैं जो केवल हैकर यूज करते हैं। एक है ब्लैक हैट एसईओ, एक नेगेटिव एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अपना जो है वो टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज भी एसईओ और पेज भी एसईओ अपना साइट का।
ठीक है। तो जो ब्लैक हैट एसईओ होता है वो जनरली क्या होता है कि इसमें कीवर्ड स्टफिंग होता है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या होता है, टू मैनी कीवर्ड्स यूज करते हैं, और हेडिंग टैग्स, क्लॉकिंग, वाइंग बैकलिंक, ऑटोमेटिक, जैसे कोई भी साइड होती है अनवांटेड साइड होती है, मैंने कोई कीवर्ड डाला तो उससे रिलेटेड वो लिंक बना दे। हाल चेक किया है कभी किसी कोई साइड में आपने कि कोई क्वेरी डाला और उसी रिलेटेड आपको सर्च रिजल्ट दिखने लगा है? कोई ऐसा अनुवांटेड, मतलब जैसे मैंने कोई सर्च किया और उससे रिलेटेड उसने लिंक बना दिया और उसका डिस्क्रिप्शन बना दिया पूरा कॉपी, ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट बना दिया उसने, तो वो आता है ब्लैक हैट एसईओ। और ये ज़्यादातर हैकर यूज करते हैं फिशिंग के लिए। और नेगेटिव एसईओ सिमिलर है ब्लैक हैट एसईओ में, ये दोनों ही हैकर यूज करते हैं। ग्रे हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ ये टॉप टेक कंपनी यूज करती हैं क्योंकि इनमें हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, एक वेल स्ट्रक्चर जेसन एलडी फाइल चाहिए होती है और स्ट्रक्चर डेटा चाहिए होता है। एसईओ वर्सेस एसईएम क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम होता है, एसईओ आप जानते होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एसईएम शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि ये एसईएम जो जनरली होता है वो पेड होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कह दो, लेकिन इसमें क्या है, जो भी रिजल्ट होता है वो इमीडिएट मिलता है। क्योंकि मैं गूगल एड चलवा रहा हूँ अपनी साइड में, तो उसका जो आरओई होता है ना, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बहुत इस पर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। और एसईओ होता है, इसमें टाइम लगता है कोई भी चीज़ करने में। मैंने कोई चीज़ साइड मैप किया, 3 से 4 दिन वो एनालिट करेगा गूगल का साइड मैप और फिर उस चीज़ को सर्व करेगा। तो ये बेसिक है इन दोनों में डिफरेंस। अच्छा, जनरल चीज़ पे आते हैं, वाटर्स। क्योंकि ये बिना साइड मैप और ओवर टीएसटी फाइल से आप एसईओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बिना साइड मैप के एसईओ हो सकता है? अगर मैं साइड मैप की फाइल इंक्लूड ना करूं, क्या उसके बिना मेरा गूगल पे ऐसी हो सकता है? मे भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि वो टाइम लेगा। क्या पता कुछ पेज इंडेक्स है, क्योंकि गूगल का बॉट को कोई डेटा नहीं मिलेगा, वो आपका पेज का कुछ बैकलिंक से ही आपका डेटा को फैक्च करेगा। उसको जितना अच्छा, डेटा मिलेगा, लाइक अगर कुछ पेज मिसिंग है, अबाउट का पेज का डेटा नहीं मिला तो अबाउट का पेज शो नहीं करेगा। जितने पेज का डेटा मिलेगा उतना पेज का शो करेगा, इसलिए हम साइड मैप बनाते हैं। ठीक है, साइड मैप से क्या है कि उसको एक डेटा मिल जाता है कि हाँ, मैरिज वेंडर का 7 पेजेस हैं और 7 पेजेस में किस प्रायोरिटी बेस पर रखना है, क्या फ्रीक्वेंसी रखना है, वही चीज़। साइड मैप आर द एक्सएमएल फाइल दैट लिस्ट ऑल द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन such as last modification date, the frequency of change, and the priority of each page. They help search engine discover and index your pages more effectively. Robot.txt file are the text file that index search engine which pages or directory of your website they can or cannot crawl. They help you control the access and visibility of your content. Like मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कोडेक्स, ठीक है, और कोडेक्स की फाइल खोला और मैंने यहाँ पे सर्च किया साइड मैप डॉट एक्सएमएल, तो इसने एक साइड मैप दिखा दिया मेरे को। ये आप देख सकते हो, बहुत लंबा साइड मैप है, ठीक है। पर और एक साइड में खोल रहा होगा ना मैरिज वेंडर का, ठीक है। इन दोनों साइड मैप में क्या बेसिक डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये साइड मैप है, एक ये साइड मैप है, एक मेरा है, एक टॉप स्टार्टअप, वर्ल्ड का टॉप स्टार्टअप बिगिनिंग स्टार्टअप में कोडेक्स, और एक मैरिज वेंडर में। क्या आपको चेंज दिख रहा है थोड़ा सा साइड मैप में? मैरिज वेंडर्स वाला कॉम्प्लेक्स लग रहा थोड़ा, और दूसरा वाला सिंपलीफाई में। ठीक है, तो सेवा ने बोला है कि मैरी वेंडर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये कोडेक्स का थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, ये समझो, यहाँ पे कोडेक्स का जो साइड मैप है वो बेसिक साइड मैप है, क्योंकि उनने सिर्फ सारे यूआरएल ऐड करके रखा है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइड मैप इंक्लूडिंग एचटीएमएल, एक्सएमएल, न्यूज, इमेज, वीडियो एंड मोबाइल साइड मैप।
और मैरिज वेंडर का एक डिटेल साइड मैप है। आप ChatGPT पे डालना, एक तो मेरा मैरिज वेंडर का साइड मैप डालना और इसका कोडेक्स का साइड मैप डालना, तो वो बताएगा कि मैरिज वेंडर का साइड मैप सबसे एडवांस साइड मैप है जो मैंने बनाया। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो कोडेक्स का साइड मैप है उसमें कोई भी किसी भी पेज को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रखा है। फ्रीक्वेंसी, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, लास्ट पेज आपने कब मॉडिफाइड किया, गूगल नहीं क्रॉल करेगा क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है आपने। ठीक है, जैसे मैंने अपना लॉगिन पेज में कुछ चेंजेस किए तो मैंने उसमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरी वेंडर का है, यहाँ पे लॉगिन हाँ मैंने रखा है वीकली में एक बार मेरा जो गूगल का बॉट है वो मेरे पेज को चेक करे कि क्या मॉडिफिकेशन किया है मैंने पेज में। और जो कोडेक्स का साइड मैप है इनने कोई मॉडिफिकेशन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो इनका मॉडिफिकेशन केवल थीम चेंज में होता है, कोई टेक्स्ट चेंज में नहीं होता है, ना ही कोई हेडर वो H1 टैग में या कोई टाइटल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। और लेकिन हमारे में इस समय चल रहा था तो इसलिए मैंने उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी में रखा है। तो गूगल को इसलिए जब भी आप चेक करोगे ना गूगल सर्च कंसोल में, तो हमारा क्रॉल 500 से 500 से ज़्यादा दिखाएगा। क्योंकि एक तो मैंने उसका फ्रीक्वेंसी रखा है कि मैंने लास्ट पेज कब मॉडिफाइड किया, वो गूगल का बॉट चेक करे। ठीक है, ये है अपना साइड मैप। टेल सर्च इंजन हाउ ऑफ्टन द पेज इज अपडेटेड डेली वीकली। और मैंने हर पेज को प्रायोरिटी पे रखा, लाइक मेरा होम पेज को मैंने बन दिया है। और मैंने इनके साइड मैप में, कोडेक्स के साइड मैप में ना ही आप इमेज को ऐड कर सकते हो ना ही वीडियो को ऐड कर सकते हो। पर जो मैरिज वेंडर का है इसमें आप इमेज का भी साइड मैप बना सकते हो, वीडियो का भी साइड मैप बना सकते हो, गूगल है और गूगल न्यूज का भी साइड मैप बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा वाला ज़्यादा एडवांस है अगर मैं कंपेयर करूँ कोडेक्स से। ठीक है, और robo.txt फाइल होता क्या है मैं बता रहा हूँ पहले ये। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यूजर एजेंट अलाउ साइड मैप ये। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये गूगल को बताता है कि ये, जैसे गिट इग्नोर जानते हो, गिट इग्नोर क्या करता है बेसिकली? कुछ फाइल जो गिटहब में उसको पुश करने से मतलब डिनाई करता है उसको। हाँ, क्यों करता है, क्यों करता है ऐसा, क्यों करते हैं हम गिट इग्नोर में वो चीज ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि क्रेडेंशियल होते हैं उसमें जो हम इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है। शेयर नहीं करते। हाँ, हाँ, ठीक है, सेंसिटिव होती है तो शेयर ठीक नहीं करना है, चाहते ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ये यूजर एजेंट दिख रहा है ना। हाँ, तो ये जो यूजर एजेंट दिख रहा है ये गूगल का मतलब ऑल वेब क्रॉल के लिए होता है, जितने भी बॉट हैं वो सबके लिए अलाउ है। गूगल बॉट हो, स्पाइडर हो या विंग का बॉट हो। अलाउ का मतलब होता है कि जो क्रॉल है ना वो पूरी जितना भी मेरा साइड में जो भी चीज़ है सबको अलाउ कर दे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ को वो हाइड करे गूगल से। मतलब सारे पेज को इंडेक्स कर दे मेरा, मतलब जो गूगल का बॉट है मेरा हर पेज पे आए, मेरा हर पेज का कीवर्ड्स का डेटा बनाए। ठीक है, अगर मेरे को बाई चांस मेरे को लगना है कि मेरा कोई फाइल यहाँ पे, मेरा कोई फाइल मेरे को ब्लॉक करना है तो मैं क्या करूँगा, डिस अलाउ सेमीकोलन स्लैश लगा के जिस पेज को मेरे को ब्लॉक करना है ट्रैक होने से कि वो पेज गूगल को सर्व ना हो, तो मैं डिस अलाउ करके स्लैश लगा के उस पेज का नेम लिख सकता हूँ। जैसे मेरे को अबाउट का पेज अभी नहीं करना है तो मैं अबाउट का पेज लगा दूंगा, जिससे ये क्या है ना, ये पूरा एक्सेस देता है गूगल कि किस पेज को आपको इंडेक्स करवाना है और किस पेज को आपको रोकना है। तो हम बेसिकली यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं पेज को ब्लॉक इंडेक्स होने से। तो ये साइट, ये robo.txt फाइल का यूज है। हम्म। हाँ बस ठीक है, इतना ही है। बाकी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये चल रहा है जय तिवारी और सेव ब्राउजर पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो शो कर रहा है ना, ये जो शो कर रहा है जय तिवारी, मैंने सर्च करा जय तिवारी इंजीनियर, तो बेसिकली क्या किया इसने, ये दिख रहा है ना आपको। मैंने यहाँ पे एक जेसन एलडी फाइल ऐड किया है। पर्सन पर्सन यहाँ पे आप कुछ भी लग सकते हो, जैसे मैरिज वेंडर का है तो मैंने उसमें ऑर्गेनाइजेशन रखा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैरिज वेंडर रखा है। यहाँ पे मैंने नेम दिया जय तिवारी, जॉब टाइटल दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूआरएल अपना दे रखा है। यहाँ पे मैंने ये सारे सोशल आइकन के अपना
लिंक दे रखा है, सेल्सफोर्स, गिटहब, लिंक्डइन। तो मैंने एक स्ट्रक्चर डेटा में गूगल के पास कुछ डेटा भेजा, ठीक है, गूगल को मेरा, और उस चीज़ को मैंने साइड मैप में अपडेट किया, ठीक है। तो गूगल का जो बॉट है उसने मेरा कुछ डेटा लिया और उसका जो इंडेक्स पेज में है वो चीज़ पहुंच गई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स रखा है जो स्पाइडर ने उस चीज़ को फैच किया यहाँ से, जय तिवारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जय तिवारी फ्रंट एंड डेवलपर, जय तिवारी पोर्टफोलियो, जय तिवारी वेब डेवलपर, ठीक है। 3-4 दिन लेता है ये उस एल्गो को फॉलो करने में कि इनको कितना रैंक की, इट्स डिपेंड ऑन कीवर्ड्स, क्योंकि पेड कीवर्ड्स भी आप खरीद सकते हो रैंक पुश करने के लिए, ठीक है। तो मैंने मेरा डेटा पहुंच गया, उसके बाद मैंने 3-4 दिन के अंदर उसने एनालिटिक्स किया स्पाइडर ने, और जब मैंने कुछ कीवर्ड्स उससे रिलेटेड डाला तो उसने मेरा पेज शो कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ होता है किसी भी फाइल के लिए। जैसे मैं अबाउट का पेज बनाऊंगा तो उसमें मुझे अबाउट के लिए जेसन एल डी फाइल बनानी पड़ेगी, कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड्स उसमें यूज कर पाऊँ, और वो पेज मेरे को वहाँ से शो करेगा। ये होता है पूरा साइड मैप। और इसमें और भी बहुत चीज़ है, जैसे ऑफ साइड एसईओ, लोकल एसईओ। अभी मैं करंटली इंटरनेशनल एसईओ सीख रहा हूँ। इंटरनेशनल एसईओ में हम लोग केवल कुछ नहीं, लैंग्वेज ऐड करते हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से। लाइक मेरा चाइना है तो मैंने चाइना के हिसाब से उसका लैंग्वेज ऐड किया उस चीज़ में, और कुछ मेटा टैग चेंज किए। तो ये है पूरा एसईओ के बारे में। और कुछ हो तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई क्वेश्चन है जैसे? पूछ लो मेरे से अभी। अभिनव, शिवा, देव? नहीं। ओके, ठीक है जय। तो हम लोग का एसईओ जो है आज हम प्लान किए थे, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मैरिज वेंडर का डिटेलिंग पेज के लिए कहा था ना, मैरिज वेंडर में जो कैसे? सर्विसेज हैं, तो उसका लिंक तरीके से ऐड कर सकते हो। देखो इधर, मैं शेयर करूँ क्या कि आप तुम करो ही? शेयर तो। नहीं नहीं, तुम ही करो। अ, अच्छा, मैं कर। विजिबल है? अब जैसे ये है, ठीक है, इस जगह से जाओ आप, पेस्ट करो।